जय श्री कृष्ण। बंधुओं, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा विषय है डिप्रेशन, अवसाद अर्थात मनोरोग। ये क्या है? पिछले एक साल से, जब से ये कोरोना महामारी, एक डेढ़ साल से जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से डिप्रेशन के केसेस बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। बहुत सारे सुसाइडल केस भी सुनने को न्यूज़ में मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो डिप्रेशन है, कैसे होता है, किन वजहों से होता है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अवसाद अर्थात डिप्रेशन, डिप्रेशन तब होता है जब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलते हैं। जब बहुत सारे थॉट्स चलते हैं दिमाग में, तो हमारा जो दिमागी संतुलन है ये बिगड़ जाता है। ये सब मैं आपको किस आधार पे बता रहा हूँ दोस्तों? एक टाइम पे मैं खुद डिप्रेशन का पेशेंट रह चुका हूँ। इलेक्ट्रिक शॉक से गुजर चुका हूँ। ये इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। मेरा जो डिप्रेशन था वो किसी दूसरी वजहों से था, लेकिन एक चीज़ ये बिल्कुल सही है कि उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे। बहुत सारे थॉट्स, इतने थॉट्स चलते थे, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। जब 4-5 दिन एक साथ मुझे नींद नहीं आई, मेरा जो दिमागी संतुलन है वो गड़बड़ा गया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटलाइज होने के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आया। जब मैं डिप्रेशन से बाहर आया तो डॉक्टरों ने जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, उन्होंने ये बताया था कि इतने समय के लिए आपको ये कम से कम 2-3 साल आपको ये मेडिसिन रेगुलर आनी है। लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद मेरा जो दिमागी संतुलन था वो बरकरार नहीं था। फिर एक दिन सतगुरु का एक वीडियो देखा था। उन्होंने एक चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि हमें अपने दिमाग को खाली रखना होता है। किसी आध्यात्मिक टॉपिक पे ही उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि दिमाग को एकदम खाली रखो, और मैंने वो बात पकड़ ली। मैंने अपने दिमाग को विचार मुक्त कर दिया। किसी भी प्रकार से कोई भी थॉट्स अवॉइड करता। और जैसे ही मैंने ये चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की, अपने दिमाग को खाली रखना शुरू किया, मेडिसिन छूट गई, सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया सब। तो ये बहुत सारे थॉट्स जब मन में चलते हैं तो डिप्रेशन होता है। तो इनसे बचना चाहिए। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो दिमाग को खाली रखने की कोशिश करें, और इसमें नेगेटिव विचार ज़्यादा ना भरें। मैं देखता हूँ लोग सुबह न्यूज़ देखना शुरू करते हैं और पूरा दिन न्यूज़ ही सुनते रहते हैं, और न्यूज़ वाले फिर थोड़ा ज़्यादा ही डराते हैं। न्यूज़ देखें, आप अपडेट रहें न्यूज़ से। 10-15 मिनट देखें क्या हो रहा है देश में, और बाकी अपने दिमाग को खाली रखें। मन को शांत रखें और दिमाग खाली रखें। मन को शांत कैसे रखें? इसमें जो भी कुछ भरे वो पॉजिटिव भरें। सुबह सुबह आप योग करें, प्राणायाम करें। मन जो है ना, मन, व्यक्ति का मन, इसका जो स्वामी है वो है हमारा प्राण। अगर हमारे प्राण, हमारे श्वास ये तालबद्ध चलेंगे तो हमारा जो मन है ये कंट्रोल में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत में, गीता में बोला कि
प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, इनका हवन करे, साधक को सम करे, तो मन की शांत अवस्था प्राप्त होती है। अब एक ही दिन ये एक्सपेरिमेंट करना, सुबह फ्रेश होके थोड़ा खुली हवा में बैठ के लोम विलोम कर लें थोड़ा, उसके बाद त्रिवंद युक्त 5 से 7 प्राणायाम कर लें, त्रिवंद लगा के सुबह 5 से 7 त्रिवंद युक्त प्राणायाम कर लें। और ऐसा नहीं इसका रिजल्ट आपको 2-4 दिन या हफ्ते महीने के बाद मिलेगा, उसी दिन रिजल्ट। सुबह आप 7 प्राणायाम करना, उसका इफेक्ट दिखना पूरा दिन, मन एकदम शांत रहेगा। रोज अभ्यास करते जाएंगे, मन आपका शांत अवस्था में टिक जाएगा। बाकी दोस्तों, ये जो कोरोना महामारी है, इसे घबराएं नहीं। आप देखिए कभी कभी कितना भयंकर तूफान आता है, हवा, आंधी, बिजली, बारिश तेज, कितना भयंकर तूफान होता है। उस समय डर भी लगता है उससे। दूसरे दिन देखो तो कितना शांत सब कुछ, ये अच्छा बुरा समय सब व्यतीत हो रहा है। तुम अपने दृष्टा भाव में टिक जाओ, इसको देखने वाले। अच्छा वक्त गुजर गया तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये महामारी भी गुजर जाएगी। सतर्क रहें, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं, पर घबराएं नहीं इससे, मन को शांत रखें। इस काल में जब हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं अब वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो हमारे पास काफ़ी समय है। इस समय हम योग करें, साधना करें। गुरबानी में बोला है, बैठ अकेला ध्यान तर तेरे भले को कहूँ। ईश्वर ने वो समय हमें दिया है, इस समय का सदुपयोग करें, ध्यान करें, अकेले बैठ के अनुसंधान करें, अपने अंतरात्मा में डूबने का प्रयास करें। छोड़े बाकी सारी चीज़ों को, दिमाग में क्या फालतू विचार बन, ये न्यूज़ वहाँ ये हो गया वो हो गया। अपडेट रहें, लेकिन अब योगियों वाला जीवन अपनाएं, योग को अपनाएं। सुबह कुछ प्राणायाम करें, कुछ योगी क्रियाएं करें, नाम जप करें, ध्यान करें। और नाम जप के विषय में गुरु नानक ने कहा, भय नाशन दुर्मति हरना, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होए सब काम। ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम सब भय को समाप्त कर देता है, सब काम भी सफल होते हैं। निश दिन रोज जो परमात्मा का नाम स्मरण करता है, सारे भय उसके समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, मैं आपको योग की टेक्निकल बात समझा देता हूँ। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, चिड़चिड़ाहट, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सब उस व्यक्ति में पाई जाती हैं जो सबसे निचले केंद्र मूलाधार चक्र में जिसकी सुरती पड़ी हुई है। तो इस सुरती को ऊपर उठाएं। सुरती को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो मैंने आपको त्रिवंद युक्त प्राणायाम बोला, अगर आप 7 प्राणायाम करते हो त्रिवंद युक्त, पहले अनुलोम विलोम कर लें, उसके बाद 7 त्रिवंद लगाकर प्राणायाम करें, तो आपकी जो सुरत है ये मूलाधार से ऊपर उठ जाएगी। जैसे ही मूलाधार चक्कर से ऊपर उठेगी, आपका सारा भय, मन शांत हो जाएगा, शांत रहना सीख जाएगा। रोज अभ्यास करेंगे तो उसमें बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मूलाधार चक्र से सुरती को ऊपर उठाएं, जप करें, ध्यान करें, और ये त्रिवंद युक्त प्राणायाम जरूर करें। आपके मन के विचार कम होंगे इससे। जब दिमाग खाली होता है, दिमाग में कुछ नहीं होता, तो जीव की जो स्थिति है वो उस ब्रह्म में होती है, उस परमात्मा में होती है। जितने कम विचार, इतना परमात्मा की तरफ हमारा
हमारी यात्रा परमात्मा की तरफ। वृत्तियां ही माया है, जो हमारे थॉट्स हैं यही माया है। अगर वृत्तियां समाप्त हो जाएं तो मन जो है, मन का फुरना, उस परब्रह्म में लीन हो जाता है। पाए रे मन दुखिया दूजे पाए, हर दूसरी चीज दुख का कारण बनती है। अपने अंतर आत्मा की तरफ यात्रा करें। क्या ये कोरोना की न्यूज़ अपने दिमाग में फीड करते रहना 24 घंटे। न्यूज़ वाले तो बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ बताते हैं। दिमाग को खाली रखें। डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है मित्रों, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज ही नहीं है। रोग जो है वो हमारे मन में होता है, तो मन के रोग को दवाइयों से ठीक नहीं किया जाता। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। तो मन में जो भी आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है वो चेंज कैसे होगी? तो ध्यान करें, जप करें और ये त्रिवंद युक्त प्राणायाम करें। दिमाग को एकदम खाली कर दें। जैसे दिमाग विचारों की संख्या कम होती जाएगी तो खाली दिमाग की जो उपमा है वो ब्रह्म में लीन बताया अध्यात्म ने। तो दिमाग में कम से कम विचार रखें, दिमाग को खाली रखें। एक ही चीज़ दिमाग को खाली रखें, नेगेटिविटी से अपने को बचाएं। सतर्क रहें, मास्क पहने, कम से कम बाहर निकलें। अगर कभी जाना भी पड़ जाए तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने। सुबह योग करें, प्राणायाम करें, त्रिवंद युक्त प्राणायाम करें, नाम जप करें, कुछ धार्मिक लिटरेचर पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें। अच्छी इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव चीज़ों से हमारी जो सुरत है वो नीचे हमारे मूलाधार चक्र में गिरती जाती है, और पॉजिटिव चीज़ों से ये सुरत ऊपर उठती है। अपनी सुरत को ऊपर उठाएं, मन को, अपने दिमाग को खाली करें, विचार मुक्त करें। तो डिप्रेशन से बचने का यही मूल मंत्र है, दिमाग को खाली करें। कुछ सूफी म्यूजिक सुन सकते हैं, सूफी सुने, शब्दों में बहुत पावर है। सूफी म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ अच्छा पाठ करें, ध्यान करें, योग करें, त्रिवंद युक्त प्राणायाम करें। कुल मिला के अपने दिमाग को खाली रखने की कोशिश करें। दिमाग में जितने विचार कम, डिप्रेशन कभी नहीं होगा। वो दिन और आज का दिन मुझे पता भी नहीं कि ये क्या चीज़ होती है। मुझे किसी और कारण से डिप्रेशन हुआ था, वो जो कारण है मैं आप इसके ऊपर मैं एक एपिसोड बनाऊंगा, तो उससे वो भी मैं अपने व्यूअर्स को नॉलेज देना चाहता हूँ ये क्या चीज़ होती है। तो वो उसके बारे में उस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सेफ रहिए, घर में रहिए, योग करें, प्राणायाम करें, दिमाग को शुद्ध विचारों से, साफ सुथरे विचारों से, आध्यात्मिक विचारों से भरिए। दिमाग को खाली रखिए, में सब पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे, आपकी हवा मंडल से आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहेंगे। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ। जब रावण माँ सीता को हरण करने के लिए जंगल में आया था, तो उससे पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, मंत्र पढ़ते हुए, मंत्र के साथ रेखा खींची। हालांकि रावण 4 वेद का ज्ञाता था, फिर भी उस रेखा को क्रॉस नहीं कर पाया। तो उसने फिर षड्यंत्र रच के माँ सीता को उस रेखा के इस पार बुलाया, तब वो कामयाब हुआ उनका हरण करने में, अन्यथा उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। अब जब सुबह जप ध्यान नियम करें तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए अपने
जहाँ आप बैठे हैं, तो ऐसे विजुलाइज करें मंत्र पढ़ते हुए कि मेरे इर्द गिर्द एक गोला सा बन गया है, मैं उस गोले के अंदर हूँ। एक गोला यहाँ से, एक यहाँ से, 3-4 गोले कि मेरा ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। मंत्र पढ़ते हुए ये जो कवर है मुझे हर एक नेगेटिव असली शक्ति से बचाएगा। तो इस तरह से सुबह सुबह आप अपने इर्द गिर्द वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएं मंत्र जपते हुए। इसमें श्रद्धा विश्वास से बहुत फ़ायदा होता है। कुछ दिन पहले मैं गुरुजी का सत्संग सुन रहा था, तो उन्होंने इसमें एक चीज़ बताई थी। एक गांव में एक काली छाया घुस रही थी। तो गांव के बाहर एक संत बैठे थे, तो उन्होंने उस काली छाया को जाते हुए देखा। उसने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो तुम? उसने बोला कि मैं इस गांव में जा रही हूँ। बोले क्या करने जा रही हो? उसने बोला कि इन लोगों के कर्म कुछ ऐसे हो गए हैं, तो इनमें से कुछ लोगों को मैं मारने जा रही हूँ। महामारी की वो काली छाया के रूप। तो साधु ने पूछा कितने लोगों को मारेगी? उसने बोला 300 लोगों को मारेंगे। तो संत ने बोला ठीक है। वो गई। जब उस गांव में घुसी तो वो जो संत बैठे थे उनको पता चला कि वहाँ तो 1300 लोग मर गए अंदर गांव में। खैर जब वो वापिस जाने लगी तो संत वहीं बैठे थे। तो संत ने पूछा कि तुम तो कह रही थी कि 300 मारूंगी, फिर ये 1300 कैसे मर गए? तो उसने कहा ये सब अपने डर से ही मर गए, मैंने 300 को ही मारा। ऐसे ही इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में जो डर से भयभीत हैं, बहुत सारे डरे हुए हैं, इनको कुछ ज़्यादा ही डर से तो खुद ब खुद अंदर बीमारी क्रिएट हो जाती है। एक छोटी सी कथा है। 2 कैदी थे जिनको सजाए मौत हुई थी। तो कुछ वैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान करना चाहा। उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली। उन्होंने कहा कि हम ये इंसान के दिमाग के ऊपर अनुसंधान करना चाहते हैं, तो आप कृपया परमिशन दीजिए। इनको तो सजाए मौत हुई है, तो हम इनके ऊपर अनुसंधान करेंगे। तो खैर वो परमिशन हुई। क्या किया गया उस अनुसंधान में? एक कैदी को दूसरे कैदी के सामने सांप से डसवाया गया। तो सांप ने उस कैदी को डसा, डसने से उसकी मौत हो गई। और दूसरा कैदी जो देख रहा था उसको बोला कि तुझे भी हम सांप से डसवाएंगे। तो उसको क्या किया, उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई। दूसरे कैदी के पट्टी बांधी गई। जब पट्टी बांध दी गई तो उसको चूहे से डसवाया गया। जैसे ही चूहे ने उस कैदी को डसा, वो भी मर गया। जब वो मर गया तो वैज्ञानिकों ने दोनों के सैंपल उठाए ब्लड से और देखा कि दोनों के जिस्म में एक सा पॉइजन, वो सांप का ही पॉइजन दूसरे के भी शरीर से मिला। ये जो इंसान का दिमाग है ये बहुत शक्तिशाली है। ये नेगेटिविटी को भी ग्रैब कर सकता है और पॉजिटिविटी को भी। बहुत शक्तिशाली। मन तो ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। अपने अविनाशी आत्मा, अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करो। डर किस बात का? जो होना है सो होएगा। हम अविनाशी परमात्मा की संतान हैं, अविनाशी ही रहेंगे। शरीर कहीं हमें प्राप्त हुए, कई बार शरीर मिटा, हम ज्यों के त्यों आज भी हैं और हमारा अस्तित्व हमेशा अविनाशी रहेगा। स्टे सेफ, योग करें। इस विकट परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी ढूंढें, पॉजिटिव रहें, मन को विचारों से मुक्त रखें, अविनाशी स्वरूप का स्मरण करें, डिप्रेशन से खुद भी दूर रहें और औरों को दूर रखने में
में प्रयत्नशील हों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस चैनल पे। जय श्री कृष्ण।